कर्तव्य पालन। पात्र राजा, वन रक्षक, राजा की दरबारी। स्थान जंगल का रास्ता। समय संध्या काल। राजा जंगल में भटककर अनजान रास्ते पर चला जा रहा है। राजा यकायक एक ओर पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है। यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ, किंतु साधारण आदमी की तरह मैं भी राह भूलकर जंगल में भटक सकता हूँ। किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वास्तव में राजा ही नहीं, एक मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है। कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? चलो, मैं आज मनुष्य होने का आनंद लेता हूँ। वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूँ, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है। बंदूक किसने चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट में, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के हिरण को गोली मारी? क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम। वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें बाहर निकालाऊं। राजा क्षुब्ध होकर, तुम? किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा ध्यान से देखकर, पुंडरीक? वन रक्षक, जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वह अपना परिचय ठीक से नहीं देता, मैं उसे इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे कर्मचारी हो। अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं भी राजा का कर्मचारी हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास ना करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा, जैसा तुम समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की तरफ हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम,
और मुझे केवल आज रात को अपनी झोपड़ी में रहने दो। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। वन रक्षक, ओह, तुम जैसा ठीक समझो करो। राजधानी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते। वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में ही रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं। महाराज के लिए सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक चकित होकर, आंखें फाड़कर, कौन? महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेककर, महाराज, आपके साथ मैंने जो ठिठाई की उसे क्षमा कीजिए महाराज। आप अपने इस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों का सम्मान करता हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये वार्षिक का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेककर उसे दोनों हाथों से लेता है और अपने माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक, पुंडरीक, महाराज। राजा, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ। आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर, सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है।